हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो परीक्षा के बाद हमारा ये पहला वीडियो है। और लाइव क्लास में तो हम मिले थे, लेकिन वीडियो क्लास में हम पहली बार मिल रहे हैं और फिर से हम अपना इस नवंबर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सिलेबस में सबसे पहला जो है हमने चैप्टर हमको जो पढ़ना है पार्ट 12 पढ़ना है। अभी तक हमने पार्ट 11 ओणम तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हम पार्ट 12 में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट है पार्ट 12 हमारा विद्यालय, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये सफाई के महत्व को समझा है, ठीक है। इस कहानी में खास बात क्या है, तो इस कहानी में खास बात ये है कि ये कहानी हमको सफाई के महत्व को समझाती है। अब सफाई के महत्व को हम कैसे अपने विद्यालय में लागू कर सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो दीपू नाम का एक लड़का है, वह नटखट व बुद्धिमान है। वह कक्षा 5 में पढ़ता है और आपकी तरह वह रोज विद्यालय जाता है। दीपू के विद्यालय का एक नियम है कि एक एक दिन हर कक्षा के बच्चे मिलकर अध्यापिका की देखरेख में मध्यावकाश के बाद 15 मिनट विद्यालय की सफाई करते हैं। इसमें कुछ नए शब्द आए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला नया शब्द आया है मध्यावकाश। मध्यावकाश क्या होता है? मध्य का अवकाश। अर्थात हमारे स्कूल में चूंकि हम लंच लेते हैं यहाँ पर, यानी बोर्डिंग स्कूल जैसा, डे बोर्डिंग स्कूल जैसा है हमारे स्कूल में, इस कारण आपको वो रिसेस का जो टाइम होता है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। लेकिन दूसरे स्कूलों में जहाँ पर लंच नहीं दिया जाता है, बच्चे घर से टिफिन लेके आते हैं, वहां पर 2 रिसेस होती है, यानी 2 अवकाश उनको मिलते हैं। पहला छोटा अवकाश होता है जो 10 to 15 मिनट का होता है और दूसरा बड़ा अवकाश होता है जो 20 मिनट का होता है। तो ये जो 20 मिनट का अवकाश होता है उसके बाद का इनके विद्यालय में, यानी दीपू नाम का जो लड़का था उनके विद्यालय में 15 मिनट तक क्लास के सारे बच्चे अपने विद्यालय के आसपास का जो इलाका है, अर्थात विद्यालय का प्रांगण, विद्यालय का जो ग्राउंड है ना, जो खेलने का स्थान है, उसके आसपास की जो जगह है उसकी साफ सफाई करते थे अपनी अध्यापिका के साथ, अर्थात अपनी कक्षा शिक्षिका के साथ। वो लोग अपने आसपास की सफाई करते थे, ठीक है। तो ये जो चीज है ये इनके विद्यालय में विशेष थी कि हर दिन एक कक्षा का ये काम होता था कि वो जब उनका मध्यावकाश होता था, अर्थात मध्य वाला जो अवकाश होता था, उस अवकाश के समय वो लोग जैसे ही लंच करके आते थे, जल्दी से अपना लंच फिनिश करते थे, अपना टिफिन खाते थे और उसके बाद में फिर आकर वो अध्यापिका के साथ 15 मिनट में सारे बच्चे मिलकर उस विद्यालय के सामने के ग्राउंड को या उस विद्यालय के आसपास जितने भी कचरा वगैरह जो फैला हुआ है उसको वो लोग उठाकर साफ करते थे। जैसे मैदान में जगह जगह पर बिस्कुट, टॉफी, चिप्स के गिरे हुए रैपर को उठाना, कैंटीन के पास गिरे हुए कागज के गिलास, प्लेट आदि को उठाकर कूड़ेदान में डालना, इस तरह की सफाई करके अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने का यह अनोखा नियम था। ये नियम दीपू के विद्यालय में था, ठीक है। इसको अनोखा क्यों कहा गया है? क्योंकि आमतौर पर विद्यालयों में छात्रों से कोई काम नहीं करवाया जाता है, लेकिन अपने आसपास साफ सफाई रखना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ के विद्यालय में यह एक खास नियम था। आज कक्षा 5 का अपने विद्यालय की सफाई करने का दिन है, इसलिए मध्यावकाश होते ही कक्षा 5 के बच्चे विद्यालय की सफाई में जुट गए। सफाई करते हुए दीपू अपनी अध्यापिका से बोला, मैडम ये सारी गंदगी हमने तो नहीं की, फिर ये सफाई हम क्यों करें? सॉरी। जैसा कि ये नॉर्मली सवाल आपके मन में भी उठता है कि यदि हम जाते आते कभी कहते हैं कि ये गंदगी दिख रही है, आपकी क्लास में भी कई बार आकर के आपको कहा जाता है आपकी क्लास की आसपास आप अपना पेंसिल का कचरा ना करें या पेन वगैरह ना गिराएं और अपनी जगह को भी साफ सुथरा रखें,
तो कई बार आपसे क्लास में भी आके ये चीज कही जाती है, दीदी लोग भी कहते हैं कि आप लोग कितना गंदा कर देते हैं, आपको पता है ये सारी चीजें। तो और कई बार आप कहते हैं कि नहीं ये हमने तो किया नहीं, हमारे पास तो ऐसी पेंसिल है नहीं। तो इसी तरीके से दीपू ने भी यही कहा कि मैंने तो ये किया नहीं है, फिर मुझे ये क्यों साफ करना पड़ रहा है। अध्यापिका ने दीपू व अन्य बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों अगर हर बच्चा सफाई का खुद ध्यान रखेगा तो गंदगी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। टीचर ने सारे बच्चों को समझाते हुए कहा, क्योंकि ये कॉमन सा सवाल था। एक बच्चे ने यदि पूछा तो दूसरे बच्चे को भी जो लग रहा था, कुछ बच्चे होते हैं जो बोल देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने मन में रखते हैं, उस बात को बोल नहीं पाते हैं। तो जब आप बोल नहीं पाते हैं तो उस चीज को सही तरीके से बताना टीचरों का काम होता है। तो उसी तरीके से उनकी अध्यापिका ने उनको समझाया कि बेटा यदि हम खुद अपनी सफाई रखने लगे तो बहुत सारी गंदगी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब गंदगी ही नहीं रहेगी तो किसी भी बच्चे को कोई सफाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। दीपू और उसके दोस्तों को अध्यापिका की बात समझ में आ गई। अब बच्चों ने एक सभा की और तय किया कि अब वे खुद ही सफाई का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ने मिलकर एक सभा की और वहां पर उन लोगों ने ये कहा कि हम सफाई का ध्यान खुद रखेंगे। दीपू ने आज विद्यालय में ऐलान किया, आज से सभी बच्चे सफाई का खुद ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे खाना खाकर एल्युमिनियम फॉइल कूड़ेदान में डालना, कैंटीन में कुछ भी खाने के बाद कागज के गिलास, प्लेट आदि को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में फेंकना, विद्यालय में लगे पेड़ पौधों की पत्तियों को न तोड़ना, कक्षा में अपनी मेज कुर्सी पर पड़ी धूल को किसी कपड़े से साफ करके बैठना, कागज के टुकड़ों को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में डालने जैसी छोटी छोटी बातों का अगर हम खुद ध्यान रखेंगे तो कक्षा के किसी भी बच्चे को कभी भी मध्यावकाश के बाद विद्यालय की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात बच्चों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वो छोटी छोटी सी बातों का जिसके कारण गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इन सब चीजों का वो ध्यान रखेंगे। तो कैसे रखेंगे वो ध्यान? जैसे कैंटीन के पास उन्होंने जिस तरीके के कागज के प्लेट और ग्लास ये सारी चीजें देखी जो कूड़ेदान में न डालकर बच्चे लापरवाही से ऐसे फेंक देते हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं। आखिर बाद में जिस क्लास की टर्न होती है साफ सफाई करने की, उसी क्लास के बच्चे उसको उठाकर आखिर कूड़ेदान में डालते हैं। तो यदि वहां पर जब हम कैंटीन में जाए खाने के लिए कुछ भी, और यदि हम ही अपनी प्लेट को प्रॉपरली डस्टबिन में थ्रो करें तो हमको जरूरत पड़ेगी नहीं फिर से उसको जाके साफ करने की। सेम चीज यदि हम पेड़ पौधों के पास में सूखी पत्तियां ना तोड़े या उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ कर नहीं गिराए। कई बच्चों की आदत होती है बात करते करते पेड़ यदि सामने है या तो उसकी पत्तियों को तोड़ तोड़ कर वो गिराते रहते हैं, उसकी डाल नोचते रहते हैं, उसमें नाम लिखते रहते हैं अपना। तो ये सारी चीजें यदि हम ना करें तो पेड़ के पास गंदगी नहीं फैलेगी, पेड़ को नुकसान नहीं होगा, है ना। कागज अपनी क्लास को साफ रखना है, अपने आसपास के इलाके को साफ रखना है। हमारी सारी जो गंदी चीजें हैं, मान लो हमारे पास कचरा आता है तो हम उसको प्रॉपरली डस्टबिन में यदि थ्रो करते हैं तो हमारे आसपास भी गंदगी नहीं होगी। यदि गंदगी नहीं होगी तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से इन लोगों ने खुद ने ये डिसीजन लिया कि यदि हम कभी रास्ते में आते जाते कुछ खा पी रहे हैं तो हम सारे कचरे को डस्टबिन में ही थ्रो करेंगे, अपने क्लास की भी सफाई रखेंगे। जब हम सवेरे आते हैं तो क्लास की जो बेंचों पर और चेयर्स पर जो धूल बैठ जाती है उस धूल को साफ करने के लिए भी इन्होंने एक कक्षा में गंदा कपड़ा रखा, जिससे ये आकर उस अपनी जगह को कम से कम, सबकी जगह सब अपनी अपनी जगह ही यदि साफ कर लेते हैं तो आप समझिए कि पूरी की पूरी क्लास साफ हो जाएगी। भाई क्लास में तो इतनी ही चेयर या बेंचेस होती है जितने बच्चे होते हैं, तो आपने यदि अपनी जगह साफ कर ली तो आप पूरी क्लास साफ हो गई। आप पूरी क्लास ने यदि ये निर्णय ले लिया कि हम अपनी चीजें एक जगह इकट्ठे करके रखेंगे और जाने से पहले या अवकाश होने के बाद, कभी भी कोई भी यदि छोटा अवकाश, लघु अवकाश होता है या दीर्घ अवकाश होता है तो दोनों में से किसी में भी हम क्या करेंगे, अपना क्या बोलते हैं, अपनी चीजों को कहाँ भेजेंगे, हम अपनी चीजों को हम भेजेंगे डस्टबिन में। ठीक है, कहीं भी फेंकेंगे नहीं इधर उधर। तो इस तरीके से सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ठीक, विद्यालय की ये चीज होती है हमेशा।
विद्यालय के सभी बच्चों को इस बात में सच्चाई नजर आई और सभी बच्चों ने वैसा ही किया, मतलब जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वैसा ही किया। सभी ने सफाई का ध्यान रखा और नतीजा यह निकला कि विद्यालय में कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी का नामो निशान नहीं था। मतलब आपने समझा? बात ये हुई कि जैसे ही बच्चों ने ये फैसला किया कि वो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपनी सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, वैसे ही क्या हो गया कि सारी गंदगी जो है एक तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि सबने अपना अपना सफाई का ध्यान रखा। सबने जो डिसाइड किया था उन्होंने वो चीज की, अर्थात सबने अपने अपने कचरे को कूड़ेदान में फेंका। कोई भी रैपर यूज करके या इधर उधर उन्होंने फेंकना बंद कर दिया, पेड़ों की पत्तियां डालों को तोड़ना बंद कर दिया और आसपास विद्यालय के आसपास के क्षेत्र की सफाई रखने का ध्यान रखने लगे। तो उसके कारण क्या हुआ कि पूरा विद्यालय साफ सुथरा हो गया। दीपू ने सभी बच्चों को सफाई से चमकते विद्यालय को दिखाते हुए कहा, हम सब ने सफाई का खुद ध्यान रखा, जिससे विद्यालय में सब जगह सफाई ही सफाई नजर आ रही है और किसी बच्चे को सफाई भी नहीं करनी पड़ती। तो इसका सबसे अच्छा चीज क्या हुआ कि इनको जो 15 मिनट अपने मध्यावकाश के बाद विद्यालय की साफ सफाई करनी पड़ती थी, ये इनको अब नहीं करनी पड़ रही थी। अब विद्यालय के सभी बच्चों ने तय किया कि वे कभी गंदगी नहीं करेंगे। अगले दिन बच्चों ने मिलकर स्वयं कूड़ेदान बनाकर विद्यालय में जगह जगह पर रख दिए और स्वच्छता अभियान का बैनर बनाकर लगा दिया, जिससे अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके, अन्य लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। जिस तरह स्वयं की गई सफाई से दीपू का विद्यालय चमक रहा था, उसी तरह अगर देश का हर एक आदमी सफाई का ध्यान रखे तो देश का कोना कोना भी स्वच्छता से जगमगा उठेगा। हर व्यक्ति के प्रयास से ही स्वच्छता अभियान कामयाब होगा। साफ सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो यही इस पाठ की सीख है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास की साफ सफाई रखें। ठीक है, तो इस पाठ की सीख हमें अपने आसपास की साफ सफाई की जिम्मेदारी करनी चाहिए। ये मैंने क्यों इसको थोड़ा सा बदल दिया, इसको मैंने थोड़ा सा बदल दिया। क्यों बदला है? यहाँ पर है कि साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने क्या कहा कि हमें अपने आसपास की साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पाठ में बताया गया कि तो हमारी जिम्मेदारी है ही, मगर हम यही चीज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम हमेशा दूसरों पर ब्लेम करते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए वैसा हुआ। पर उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? हमें खुद को लेनी चाहिए उस चीज की जिम्मेदारी, ताकि क्या हो कि हम जिम्मेदार बनकर यदि अपने चारों तरफ साफ सफाई रखेंगे तो वातावरण अपने आप साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है कठिन शब्द जो है विद्यालय। विद्यालय का आप जानते हैं स्कूल या पाठशाला। प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, तय, निश्चय, जागरूक, सजग, नतीजा, परिणाम, कामयाब, सफल, स्वच्छता, सफाई, ऐलान, घोषणा।
ठीक है। और इसमें ही और भी कई शुल्क दिए हुए हैं, जैसे कैंटीन, मध्यावकाश, नामो निशान, विद्यालय, स्वच्छता अभियान, कामयाब, जागरूक। फिर से वही कहूंगी आपसे कि श्रुत लेख को बार बार बोलिए, उच्चारण सही कीजिए, उसके बाद फिर उसको सुनकर लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आप नए नए शब्दों को सीख पाएंगे लिखना, ठीक है। और इसके बाद का जितना भी सारा है ये सब कुछ आपके पीडीएफ में आपको सेंड किया जा चुका है। यदि और कोई चीज जो आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं मुझे, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर इस उम्मीद के साथ में कि आपको पाठ समझ आया होगा और आप इस पाठ को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।